कांता, इस वक्त? आपने मजबूर कर दिया, इसलिए आना पड़ा। मैंने मजबूर? मुझे घर से निकलवाना था तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों आपने मेरे साथ दुश्मनी की? घर से निकलवाना था? दुश्मनी? ये तुम क्या करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप क्या समझेंगे? आप तो दौलत से सब कुछ खरीदना चाहते हैं, मगर याद रखिए ये घमंड झूठा है। मैं पूछती हूँ, किसने आपसे कहा था मेरा कर्जा चुकाने के लिए? दया करने के लिए मैं ही मिली थी आपको? मुझसे भी ज्यादा दुखी गरीब और बहुत से लोग हैं दुनिया में। सुनो कांता, मैं समझ गई। आपने सोचा होगा कि एहसान से दबकर मैं आपके थिएटर में काम करूंगी, मगर आपने भूल की। मैं आपके यहाँ हर किस काम नहीं करूंगी। इकरारनामा देकर अपना रुपया वापस ले आइए। ओह, मैं समझा। ये मैं तुम्हें देना चाहता था, मगर मुझे फुर्सत नहीं मिली। ये रहा इकरारनामा। इसे रखकर तुम पर कोई हक जाहिर करने की नीयत नहीं है मेरी। तुम आजाद। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो न करता अगर उस दिन तुम्हें उस गंदी जगह मैंने देखता। मैंने किया कि तुमने छुपा हुआ कलाकार घुट घुट के मर रहा है, इसलिए मैंने जो कुछ किया उस कलाकार के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि बदला चुकाने के लिए तुम मेरे थिएटर में काम करो, मगर ये जरूर चाहता हूं कि मिट्टी में पड़ा हुआ हीरा रोशनी पाकर चमक उठे। तुम इसको मेरा एहसान मत समझो कांता, बल्कि समझो कि एक दोस्त ने अपना फर्ज अदा किया। और अगर न समझ सको तो जब भी मुमकिन उसे कर्जा समझकर लौटा देना। कांता, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकती? दोस्त? हाँ, दोस्त। सुख दुख में एक दूसरे के साथ। कांता, तुम्हारे डांस तो बिल्कुल तैयार ही है और देख रहा हूँ कि सीन भी करीब करीब ठीक ही हैं। अब अगर तुम्हें किसी बात की दिक्कत महसूस होती हो तो। तीसरे एक्ट का 5वां सीन मुझसे नहीं हो सकेगा। तीसरे एक्ट का 5वां सीन, यानी जहाँ राजनीति के अपने प्रेम से मिलती होती है, तो नहीं होता है। तुम शुरू करो। आप करके दिखा दीजिए ना। कांता, तुम कोशिश करो, ये तुम्हारा काम है। मैं खैर, इधर देखो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ कि तुम कांता हो। अपने आप को राजनर्तकी के रूप में ढाल दो, उसकी भावनाओं में डूब जाओ। सोचो, कई साल की खोज के बाद एक अंधेरी रात अचानक तुम देख रही हो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे सामने खड़ा है। अब बोलो। एक बार बता दीजिए। कांता, एक्टिंग करते वक्त लज्जा, डर, झिझक, ये सब कुछ तुम्हें निकाल देना पड़ेगा। तुम्हें भूल जाना पड़ेगा कि तुम कांता हो। समझ लो कि तुम वही राजनर्तकी हो जो। चलो तुम मेरे साथ बोलो। मन में तुम्हारी तस्वीर, सांसों में तुम्हारा नाम और आंखों में विरह के आंसू छुपाए अंधेरी रातों में पागल लहर की तरह तुम्हारे लिए भटकती रही हूँ। तुम मिल गए। मैंने अपनी मंजिल पाली, मेरी तपस्या पूरी हुई। उस दिन भी ऐसी अंधेरी रात थी जब तुमने मुझे प्रेम की निशानी दी थी। इस वरदान को अभिशाप न बनाओ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी।
11 बज गए कांता, अब खत्म करना चाहिए। मेरा ख्याल है कल सुबह रिहर्सल करें, जाना चाहिए। अच्छा, मैं जाता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती रजनी, मैं मजबूर हूँ। मुझे निजी ताल्लुकात के अलावा बिजनेस को भी देखना पड़ता है। कौन रोकता है? देखो ना अपना बिजनेस। तुम्हारी नजर में हम तो मशीन हैं, ना हमारे दिल, ना हमारे जज्बात। तभी तो राजेश ने हमारी इतनी बेइज्जती की और तुम खड़े खड़े देखते रहे। रजनी, तुम्हें राजेश की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हमारा डायरेक्टर है, हमारा हीरो है, उसी के दम से ये थिएटर है। वो है तो थिएटर है, हम हैं, वरना हमारी क्या हस्ती है। बस तुम रहो, थिएटर रहे, तुम्हारा राजेश रहे, हम कौन होते हैं? रजनी, मुझे अफसोस है, मैं राजेश की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ही ऐसी भोली थी जो तुम्हारा यकीन किया, पर तुम झूठे निकले। तुमने मुझे धोखा दिया। रजनी, वतन में सुख से बैठा था, वतन से दूर ना होता, हवाली बन के ना आता अगर मजबूर ना होता। मेरी राजेश बाबू कहाँ है? राजेश बाबू उधर है। मेरी दुनिया अंधेरी बिल्कुल आप विभक्त आप बदल लीजिए, जाइए ठीक कर लीजिए। आप सुनिए, आप बहुत ही जल्दी बोलते हैं, आप जरा धीरे बोलिए, जरा साफ बोलेगा। तैयार हो जाइए, उतार लीजिए, नहीं तो खाली नहीं रहेगा आपको। तैयार हो जाइए आप। राजेश आप उस तरफ से हट। अरे मुंशी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो काउंटिंग करना चाहिए उस तरफ। राजेश बाबू सुनिए तो, कांता देवी घबरा गई हैं। हाँ तो पहला दिन है, घबराएंगे जरूर। क्यों राजेश बाबू? मगर वो कहती है वो यहाँ नहीं आएंगी। नहीं आएंगे जी। हेलो राजेश बाबू, आपने यहाँ किसने आने दिया? अखबार वालों का काम करना था, आप जाइए जाइए। बात क्या हुआ कांता, क्या बात? मुझे घबराहट हो रही है। पहली बार स्टेज पर जा रहे हो, घबराहट, लेकिन जिस वक्त तुम स्टेज पर पहुंच जाओगी सब ठीक हो जाएगा। चलो। मुझे स्टेज पे घबराहट नहीं, डर तो इस बात का है कि मैं आप जैसे चाहते हैं वैसे न कर सकी तो। क्यों नहीं कर सकोगी? लेकिन ये डर अच्छा है कांता, इसी डर में कामयाबी की झलक नजर आती है। चलो। ठहरो, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला पाना चाहती थी, तुम्हारा विश्वास पाना चाहती थी। कांता, बस आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी उम्मीदों के काबिल बन सकूं। विश्वास से तुम जरूर कामयाब होगी। मेरी तमाम मेहनत, तमाम साधना तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सहारा पाकर मैं सब कुछ कर सकूंगी। मैंने क्या किया? ये क्या किया मैंने? ठीक किया, मगर अब जो कुछ कर रहे हो उससे तुम पर लोगों को शक हो जाएगा। लेकिन हिम्मत से काम लो, चलो बाहर चलो। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, अंधेरे से निकलो, सामने रोशनी ही रोशनी। चलो। हेलो श्यामलाल जी। आओ सिन्हा। क्या बात, आज थिएटर में अकेले इस वक्त? थिएटर बंद करने की सोच रहा हूँ।
ये क्यों? पहले लोग थिएटर के नाम पर खेल देखा करते थे, अब उन्हें हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, राजेश चाहिए, कांता चाहिए। कहां से लाऊं उन्हें? श्यामलाल जी, राजेश न सही, आप कांता देवी को जरूर ला सकते हैं। कांता राजेश की अस्पताल में देखभाल कर रही है, उसका आना मुश्किल है। मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। अगर आप चाहेंगे तो। भाई चाहता तो मैं बहुत कुछ दूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझा देता हूँ आप जरा राजेश के सेंटीमेंट को उभार दें। तेज ही उसकी जिंदगी, वो कभी नहीं चाहेगा कि थिएटर बंद कर दिया जाए। आप उससे एक दफा बात करके तो देखें, वो खुद ही कांता से स्टेज पर काम करने के लिए कहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे कभी इसका ख्याल नहीं आया। एक बात और, आप जानते हैं कि राजेश अब स्टेज पर काम करने के लायक नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि कांता हमेशा आपके स्टेज पर काम करती रहे तो अभी से कोशिश करनी होगी। उससे राजेश से अलग रखकर अपनी मुट्ठी में रखना होगा। ये कैसे? कांता राजेश की इज्जत करती है, उसे देवता की तरह पूछती है, और मेरा ख्याल है कि उससे प्यार भी करती है। तब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। प्यार में गलतफहमी की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। जी, मैं कांता को इस कदर बिजी कर दूंगा पार्टियों में, क्लबों में, रिसेप्शंस में, कि वो राजेश की सूरत तक देखना उसे नसीब नहीं होगी। और फिर पब्लिसिटी की क्लोरीन गैस तो मेरे इन हाथों में, जब छोड़ूंगा तो अंधा बना देगी। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चलिए अब अस्पताल चले। आइए श्यामलाल जी। कहो राजेश, कैसे? तबीयत अच्छी है लेकिन हाथ तो वैसा ही है, हिलता नहीं। ये भी ठीक हो जाएगा। न जाने कितने दिन लगेंगे। दिन तो किसी तरह कट जाता श्यामलाल जी, लेकिन शाम के बाद बेचैनी होने लगती है। जी चाहता यहाँ से भागकर थिएटर चला जाऊं। सिगरेट और तो सब ठीक है ना? ठीक ही है। स्टेज तो कई दिनों से बंद पड़ी है और कुछ दिनों के बाद थिएटर भी बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा? तुम्हारे बिना मेरे भी तो हाथ पांव टूटे पड़े हैं। पब्लिक तुम्हें स्टेज पे देखना चाहती है, अब मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं इस हालत में? मेरी हालत ठीक होने में तो देर लगेगी श्यामलाल जी, लेकिन राजेश बाबू, अगर एक काम किया जाए तो शायद थिएटर की हालत तो सुधर जाए। वो क्या? यानी अगर कांता देवी थिएटर में काम करे मैं तो कांता से कई बार कह चुका हूँ, लेकिन वो मानती कहाँ है। जब तक राजेश बाबू अच्छे नहीं हो जाते मुझसे काम नहीं हो सकेगा। मगर कांता, स्टाफ में इतने लोग हैं, उनके बाल बच्चे हैं। अगर खेल नहीं होगा तो सब भूखे मर जाएंगे, उनका क्या होगा? आप ठीक कहते श्यामलाल जी। कांता, तुम बेकार मेरी फिक्र करती। मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए तुम थिएटर जाना बंद मत करो। और श्यामलाल जी, अभी आप पुराना ड्रामा कीजिए, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तब सितारे साझे करेंगे। राजेश, मैं यही तुमसे कहने आया हूँ। लेकिन इसमें तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए कांता। ये बड़ी उम्मीद से आए हैं कि तुम थिएटर जाओगे, तुम जाना चाहिए। अच्छा, जाऊंगी। शुक्रिया। थैंक यू कांता देवी। यू आर रियली वंडरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर्ब कांता देवी। श्यामलाल जी, चलिए अब तैयारियां शुरू करें। लोगों को मालूम हो जाए कि कांता देवी एक नई रौनक के साथ स्टेज पर पेश हो रही है। चलिए। अच्छा राजेश। अच्छा राजेश बाबू, नमस्ते कांता। अच्छा जी। ये तुमने अच्छा किया कांता। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रहूं? ये बात नहीं कांता, प्यार के माने ये तो नहीं कि जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया जाए। मैं उस प्यार का कायल नहीं कि जो किसी की तरक्की में रुकावट डाले। हमारे प्यार की मंजिल है हमारी साधना की सफलता। अगर इस साधना में तुम दिल लगा सको तो यही मेरे लिए सब कुछ होगा। मेरे लिए यही तुम्हारा सच्चा साथ होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के स्टेज की मशहूर और मारूफ कलाकार, जिन्होंने स्टेज की दुनिया में तहलका पैदा कर दिया है, जिनके देखने के लिए आप सुबह से शाम तक थिएटर के चक्कर लगाते रहते हैं, और जिनकी अदाकारी ने स्टेज की दुनिया में सबको लोहा मनवा दिया है, वो आपके सामने पेश हो रही है। कांता देवी। बहुत देर होगी और मैं कई दिनों से राजेश बाबू से मिली नहीं।
अभी एक दो जगह और जाना है, राजेश बाबू से कल मिल लेना। आखिर एक आर्टिस्ट की कुछ सोशल जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। हमारा जाना बहुत जरूरी है कांता देवी। हम वादा कर चुके हैं, वहाँ बहुत से लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। अगर चाहोगी तो जल्दी वापस आ जाएंगे। प्लीज कांता, चल प्लीज आइए। चलिए। कांता आई? नहीं साहब, इतनी रात बीत गई अभी तक नहीं आई। आज कहीं दावत है। दावत, पार्टी, रिसेप्शन, आजकल तो मुझसे भी मुलाकात नहीं होती। थिएटर जाती रिहर्सल के लिए? जी हाँ, जाती तो है पर बहुत कम, कभी कभी। कभी कभी वापस आने पर कहना जरा मुझसे मिले। जी अच्छा। रामू, रहने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जी अच्छा।